योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। हमने पिछले 2 क्लासों में पातंजल योग सूत्र का प्रारंभ किया। पहली क्लास में उसका इंट्रोडक्शन था और दूसरे में पिछले शनिवार को हमने पातंजल योग सूत्र के पहले 2 सूत्रों पर विचार किया था। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध, ये थे ना। तो उसके बाद में मैंने तीसरा सूत्र भी थोड़ा सा प्रारंभ किया था। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, और चौथा सूत्र उससे साथ रिलेटेड है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। मतलब क्या? तदा यानी चित्तवृत्ति निरोध जब हो जाएगा, योगश चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध जब हो जाएगा उस स्थिति में तदा द्रष्टुः, दृष्टा, बताएंगे क्या है दृष्टा का, द्रष्टुः दृष्टा का स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा है उसका स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। अन्यथा इतरत्र चौथे सूत्र में है अन्यथा वृत्ति सारूप्य, वो दृष्टा का वृत्ति के साथ एक हो जाता है। मतलब यह है, यहाँ पर 2 बातें कही। यहाँ पर एक वर्ड का नया शब्द उपयोग किया गया है दृष्टा, और ये दृष्टा हमने कहा था, इसी को आत्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहिए, शरीरी कहिए, देही कहिए, ये अलग अलग शब्द हम उपयोग करते हैं। हम देह हैं, हम मन हैं, हम बुद्धि हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके पीछे एक है जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम शरीरी कहते हैं, देह से भिन्न है। वो हम बातचीत में हम लोग सब लोग बात करते हैं आत्मा की बात, यहाँ पर उसे दृष्टा का, और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको अन्य सूत्रों में यहाँ नहीं है, दृश्य कहा जाएगा। दृष्टा सब देख रहा है। अब ये दृष्टा कैसे, याद रखिए पातंजल योग सूत्र सांख्य दर्शन पर आधारित है। यह चित्र मैंने पिछली बार भी कहा था, और सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन। वेदांत भी इस जगत की सृष्टि इत्यादि को जब समझाना होता है तो सांख्य का सहारा लेता है। और सांख्य क्या मानता है? 2 चीजें मानता है, 2 मुख्य चीजें, पुरुष और प्रकृति। आप लोगों ने सुना होगा, पुरुष ये दृष्टा चैतन्य आत्मा, और प्रकृति सारा जगत, उसको यहाँ पर दृश्य कहा। और आगे परिभाषा करने में कहेंगे ये दृष्टा और दृश्य का जब संयोग होता है यही हमारे बंधन का कारण। बड़ा अच्छा वर्णन आएगा दूसरे अध्याय में, उसमें कहेंगे हेयम दुखम अनागतम। बड़ी सुंदर बात, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ चीजों का नाश करना है। किसका नाश करना है? हे करना है, हे यानी जिसको त्याग करना है। किसे त्याग करना है? दुख। कौन से दुख को? अनागत दुख, जो दुख अभी नहीं आया। अरे जो दुख हो गया चला गया, उसकी चिंता मत करो। लोग चिंता करते रहते हैं कि अरे मुझे इतना कष्ट हुआ था, मैं 20 साल पहले या 5 साल पहले या 7 साल पहले बड़ा बीमार हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था। अरे छोड़ो, वो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो। अभी जो दुख है उसको सहन करो।
और जो आने वाला है ऐसा जीवन जियो कि वो ना होवे, यही है जीवन का लक्ष्य। और उसका कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। दुख का कारण क्या है? दृष्ट दृष्टा, ये जो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, वो कैसी है? वो है निष्क्रिय, केवल दृश्य, दृष्टा दृश्यानुपश्य, वो केवल देखता है और कुछ नहीं। लेकिन प्रकृति के साथ युक्त होकर वह कष्ट पाता। यहाँ पर क्या कहते हैं? वही कहते हैं इसको कि यह अंतिम दृष्टा, लास्ट दृष्टा। अब दृष्टा कौन है? आप कहेंगे, आप, मैं पूछूंगा आप में दृष्टा कौन? कि मैं दृष्टा हूँ। आप कहेंगे मैं दृष्टा हूँ। मैं कहूँगा यार सोचिए कौन है? आपकी आँख है ना, आँख हुई ना दृष्टा। आँख किसको देख रही है? दृश्य को देख। लेकिन आँख को हम भी तो देखते हैं। हम आँख को देखते हुए कहते हैं आज मेरे को आँख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आँख को किसने देखा? मन ने देखा। और मन को मैंने क्या कहा? मैं कहा। मैं, मेरी आँख, या मैं आँख को देख रहा हूँ। अरे मन देख रहा। जब मैं दृश्य को बाहर देख रहा था तब कह रहा था मैं देख रहा हूँ। वो आँख देख रही थी लेकिन मैं देख रहा हूँ। यह जो अंतिम दृश्य है, दृष्टा है, जो मन के भी पीछे, मन को भी जो देखता है। हम कहते हैं कि आज मेरा मन बड़ा चंचल। अभी तो मैं कह रहा था कि मेरी आँख, जो आँख में जरा सा कम दिखाई दे रहा है, ये मन कह रहा था। और अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा मन चंचल। तो योग शास्त्र में कहते हैं जो अंतिम दृष्टा है, जो मन का भी दृष्टा है, वो है आत्मा। आत्मा शब्द नहीं, वही पुरुष, वही अंतिम दृष्टा। तदा दृष्टा, वो क्या है? जहाँ पर यहाँ जाकर सब रुक गया, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। अब हम कहेंगे कि इस दृष्टा को भी हम देखते हैं? नहीं। तो फिर उसके पीछे देखने वाला एक और होना चाहिए, उसके पीछे देखने वाला एक और होना चाहिए। अल्टीमेटली चलते जाएंगे, कब तक जाएंगे? कहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। और जो अंतिम दृष्टा है उसको आप नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता। दृष्टारा विज्ञातारम अनेकेन विजानीयात्, उपनिषद में कहा है जो ज्ञाता है उसको कौन जानेगा? अल्टीमेट ज्ञाता को कोई नहीं जान सकता। तो यह है दृष्टा। तदा यानी जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है तब क्या होता है? स्वरूपे अवस्थान, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका स्वरूप क्या है? इसी को कहते हैं मोक्ष। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही था, लेकिन ये पुरुष, प्रकृति आती है, प्रकृति आकर, ये दृश्य आकर उसको बांध देता है। मैंने अभी जो कहा ये दृश्य है, तो उसका वर्णन आगे करते हुए कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, प्रकृति और पुरुष जुड़ जाते हैं, मिलन हो जाता है। यही बंधन का कारण है। और ये क्यों होता है? अविद्या के कारण। पातंजल योग सूत्र में अविद्या को स्वीकार किया। और फिर कहते हैं अविद्या को दूर करना क्या है? तस्य हेतु अविद्या और विवेक ख्याति अविप्लवाहानोपाय। उस अज्ञान को दूर करने का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। विवेक यानी, विवेक हम समझते हैं, पुरुष और प्रकृति को अलग करना, दृष्टा और दृश्य को अलग करना। जब मैं जान जाऊं कि मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं आँख मेरी नहीं है, आँख में कुछ भी हो जावे, मेरे को कैटरेक्ट हो जावे, बदलना पड़े, लेकिन मैं उससे भिन्न हूँ, मैं मन से भिन्न हूँ। यह जब अच्छी तरह हो जाए विवेक,
अविप्लवा कंटिन्यूस। आज तो विवेक हुआ, 2 घंटे विवेक हुआ, प्रवचन सुना, विवेक हुआ, उसके बाद में क्या है? अविप्लवा हानोपाय, यह हान का उपाय है, अरे अविद्या के नाश का उपाय है। और वो कैसे होता है? योगांग अनुष्ठान, योग के अनुष्ठान। तो यह बात वेदांत भी स्वीकार करता है, पतंजलि योग सूत्र भी स्वीकार करता है कि प्रकृति और पुरुष को, दृश्य और दृष्टा को अलग करना। लेकिन योग में उपाय बताया है चित्त वृत्ति निरोध। और वेदांत में क्या कहा है? विवेक, दृक् दर्शन विवेक, दृक् दृश्य विवेक ग्रंथ है, दृक् दृश्य विवेक, उसमें सबको अलग अलग करके अंत में अल्टीमेट दृष्टांत ज्ञान। तो पतंजलि कहते हैं कि जब ये विवेक हो जाता है या चित्त वृत्ति निरोध पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है, स्वरूप, और यही है मोक्ष, यही बंधन का कारण था, वो दूर हो जाता है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात ये आती है कि ये चैतन्य आत्मा या पुरुष या दृष्टा जिसे हम कहते हैं, ये स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और प्रकृति क्या करती है? ये जो दृष्टा है, जो दृश्य है, उसका वर्णन आगे आएगा। कहते हैं भोगापवर्गार्थम, ये त्रिगुणात्मक है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलत्व, भोगापवर्गार्थम दृष्टे है, दृष्टा के भोग और अपवर्ग के लिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। ये बहुत फंडा में फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, थोड़ा कठिन भले भी है, लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र का बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। उदाहरण के लिए ले लीजिए एक इंजन में कितना है? रेलवे का इंजन 1000 हॉर्स पावर रहता है, सब कुछ होता है 1000 हॉर्स पावर। इतने बड़ी मालगाड़ी को खींच के ले जाए, इंजन पड़ा हुआ है, कुछ करेगा? कुछ ड्राइवर बैठेगा, ड्राइवर बटन दबाएगा तब इंजन का। ड्राइवर में कितना हॉर्स पावर है? वो 20 kg शायद नहीं उठा सकता, लेकिन वो चैतन्य है, बैठा, बटन दबाया और इस इंजन ने काम चालू किया। बिना इंजन के प्रकृति, बिना इन दोनों के यूनियन के, ये जो दृष्टा है उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मुझमें इतनी शक्ति है, मैं प्रकृति को चला सकता हूँ। वो जब पहले ये ड्राइवर नहीं बना था तब जाता कि मैं कुछ नहीं जानता, जब ड्राइवर बन गया उसके बाद कहा जाओ तुम बैठो, तुम पता चले, तब उसको लगता है हाँ मैं इंजन चला सकता हूँ, मैं रेल चला सकता हूँ। तो जो दृष्टा है वो शुद्ध है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। प्रकृति जड़ है, त्रिगुणात्मक है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली है, लेकिन जड़ है। और दोनों का यूनियन होने पर इस का भोग अपवर्ग होता है। किसका? पुरुष का। उसका भोग होता है, उसको सुख मिलता है, आनंद का अनुभव होता है, और अपवर्ग उससे वो दूर भी हो जाता है। पूछते हैं कि अरे भाई पहले तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही थे, अब क्यों प्रकृति फंसाती है? आए बिना फंसे बिना संसार में फंसे बिना, बंधन में पड़े बिना और बंधन से मुक्त हुए बिना वो जानेगा ही नहीं कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव। ये विचार जब करते हैं तब संसार का मजा ही नहीं आएगा, संसार चलेगा ही नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ भी नहीं होगा,
जब तक ये नित्य बुद्ध शुद्ध चैतन्य प्रकृति के पास में नहीं आए। दोनों आए कि सब फिर संसार चलता है। दूसरा दृष्टांत है, एक चुंबक ले लीजिए और यहाँ पर बहुत सारे लोहे के टुकड़े भेज दीजिए और चुंबक को नीचे रखेंगे और चलाएंगे तो सब चलने लगते हैं। पावर चुंबक में, इन टुकड़ों में। इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हम दे सकते हैं जिसने बताया है कि ये जो पुरुष है वह है शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। और उसके बाद में भोग, उसको पुरुष के भोग के बाद उसमें यानी बंधन में बांधना और उसको काटना, ये दोनों काम प्रकृति कराती है। और आगे सूत्र में आता है, जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो प्रकृति हंसती हुई चली जाती है। बड़ा मजेदार वर्णन करते हैं, वो है फंसाने वाली आई, मुक्त हो गया तो हंसती हुई चली जाती है दूसरे को फंसाने। नष्टम अपि अन्य साधारणत्वात्, प्रकृति जो है अविद्या है, वह जिस जो व्यक्ति मुक्त हो गया है उसके लिए नष्ट होते हुए भी दूसरे लोगों के लिए वो बनी रहती है। क्या? तो तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्य इतरत्र। और जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता चैतन्य आत्मा, तो वो क्या कहता है? ये वृत्तियों के साथ एक सारी समस्या ये मैं वृत्ति मेरे मन में उतरे विचारों के साथ में, वृत्ति के साथ ही नहीं, उसके बाद में देह भी हो गया, उसके बाद बुद्धि हो गई, इंद्रिय हो गई, उनके साथ में एक हो जाता है, हो जाता है। हम अपने चैतन्य आत्मा को देह बुद्धि मन इत्यादि से अलग कर पाते हैं? हमेशा भी एक के साथ एक। जब तक चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो जाता तब तक ये बेचारा दृष्टा वृत्तियों के साथ में सारूप्य में रहता है। और उसको कई प्रकार से दृष्टांत कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अच्छा व्यक्ति है, जब क्रोध आता है तो क्रोध के साथ एक हो जाता है। गुस्सा जब आता है व्यक्ति तो उसको समझ में नहीं आता है कि गुरु कौन है, पिता कौन है, पता नहीं क्या पता है, कितनी सारी गालियाँ देते रहते हैं। संसार में यही सब हम देखते हैं, वृत्तियों के साथ हम एक होकर संसार में हमेशा कष्ट पाते हैं। दूसरा दृष्टांत स्वामी जी ने कहा है कि एक सागर है, एक तालाब है या एक पॉन्ड बना लो, कुछ भी ले लीजिए, और एक बल्ब, नीचे एक बल्ब जला और पानी को खूब जोर से चढ़ दीजिए, हिलाइए, वो बल्ब को दिखाई नहीं देगा। वो बल्ब का लाइट जो है वो जो लहरें उठेंगी उसके साथ एक हो जाएगा, बल्ब निकलेगा। जब वृत्तियाँ सब शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, तो बल्ब को स्पष्ट रूप से आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये कोई प्रसिद्ध दृष्टांत हैं ये वृत्तियों के, वृत्ति सारूप्य के। इसी को वेदांत में चित जड़ ग्रंथि के प्रसिद्ध शब्द है। चैतन्य और जड़ का जुड़ जाना, चित जड़ ग्रंथि। मैं दुखी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, ये सब उसी चीज के साथ कहते हैं। ये फंडामेंटल है वृत्ति सारूप्यम, दोनों के साथ में एक हो जाना। इसके बाद वाले सूत्र से कुछ महत्वपूर्ण बात आरंभ होगी। पतंजलि आगे चलते हैं। यह चौथा सूत्र हो गया। अब प्रश्न उठता है, और याद रखिए एक के बाद एक सूत्र जुड़े हुए। वृत्ति सारूप्यम जब कहा तब प्रश्न उठता है वृत्ति क्या, और उसके पहले था तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम
वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये दोनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप पहले वाला नहीं छोड़ोगे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर वृत्ति के बाद में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्यम की वृत्ति। वृत्ति क्या है फिर? वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, मतलब 5 × 2 10 प्रकार की। असंख्य मन में विचार वृत्तियाँ उठते रहते हैं, इमोशंस हैं और भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, स्मृतियाँ हैं। पतंजलि ने उनको 5 में डिवाइड किया। अब आप वेदांत में और भी प्रकार से ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में और प्रकार से उसको करते हैं, इमोशंस कहेंगे, कॉग्निशन, कोनेशन, आई डोंट नो, वो तो सब बहुत सारी बातें अलग अलग प्रकार की होती हैं। वहाँ पे वृत्ति सब पंच क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी क्लेशदायक, कष्टदायक, और अक्लिष्ट यानी क्लिष्टदायक नहीं। देखिए अभी हम देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। क्लिष्ट यानी कष्टदायक, तो सुखी सुखदायक दे सकते हो? नहीं। अक्लिष्ट, यहाँ क्लेश नहीं, वहाँ सुखदायक वर्ड नहीं बनता। और कौन सी वृत्तियाँ हैं? छठे सूत्र में कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ। प्रमाण, प्रमाण यानी राइट नॉलेज, और भी आगे विस्तार जाएगा। विपर्यय, विपर्यय यानी गलत किया। सामने देखा तो वह सांप दिखाई देगा, है वहाँ पर रस्सी, ये हो गया विपर्य। विकल्प, विकल्प यानी कल्पना, हम सब समझते हैं। निद्रा, रात को सोना, तो निद्रा को भी वृत्ति कहा, वो बताएंगे क्यों वृत्ति कहा। और स्मृति ने बता, लेकिन उसके पहले क्या कहा है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लेशदायक, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये क्या मतलब? आगे दूसरे चैप्टर में जाकर ये क्लेश से हम समझते हैं, हम समझते हैं ना वर्ड। क्लेश माने है तो बांग्ला है तो वर्ड यूज होते हो, बांग्ला में तो बंगाली में यूज करते हैं ना, कष्ट, कष्टदायक और कष्टदायक नहीं। तो किसी ने मुझे गाली दे दी, मेरे को दुख हुआ, ये हुआ, कष्ट हुआ ना, मन में वृत्ति उठी, चोट लगी, कष्ट हुआ। ये चीजें तो हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पतंजलि ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो कहा है, ये दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहा गया। वहाँ कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावनार्थश्च। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तप समझते हैं हम थोड़ा सा, तपस्या, स्वाध्याय समझते हैं, ईश्वर प्रणिधान शरणागति, इसके द्वारा क्या, इसको क्रिया योग कहते हैं, और इसके द्वारा क्लेश कम होते हैं और समाधि के लिए मन तैयार होता है। और आगे कहते हैं क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश।
वहाँ पर क्लेश का अर्थ ये नहीं कहा कि आपको किसी ने दंड दिया, आपको किसी ने दंड दिया, गाली दे दी, चांटा मारा, ऐसा नहीं। आपको क्या कहा है? वहाँ कहा है अविद्या, जिसके कारण हमारे जीवन में अविद्या अज्ञान का बढ़े, जिसके कारण अस्मिता अहंकार बढ़े, जिसके कारण राग द्वेष बढ़े और संसार से आसक्ति और मृत्यु से भय बढ़े, इसको कहते हैं अविद्या। ये 5 है अविद्या, ये 5 है क्लेश: अविद्या, अस्मिता यानी अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इष्ट वृत्तियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जो वृत्तियाँ हमारे अहंकार को, अस्मिता, राग, द्वेष को बढ़ावे, वो वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, और जो इनको कम करें वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ। अब इसको जरा देखें, बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत, बड़ी सुंदर बात। प्रमाण, प्रमाण यानी सत्य ज्ञान। दृष्टांत लेवे, उदाहरण के लिए जब हम क्या हुआ, इसको बंद कर दो। हम आते हैं यहाँ, आके हमने ठाकुर को प्रणाम किया, दर्शन किया, तो अपने इष्ट का दर्शन किया, तो ये क्या हुआ? प्रमाण वृत्ति यानी राइट नॉलेज, जो भी हमारे सामने है वही हमको दिखा, इसको कहते हैं प्रमाण वृत्ति। ये प्रमाण वृत्ति कैसी व्यक्ति है? ओके, साउंड ऑफ कर दिया ना, ओके, वाइब्रेट कर रखा, ये म्यूट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अकृष्ट। उसको देखने से, ठाकुर का दर्शन करने से हमारे मन में जो वृत्ति हुई है, प्रमाण की वृत्ति, प्रमाण की वृत्ति में सत्य वृत्ति, जैसी वस्तु है वैसा हमारे मन में आया है, उससे क्या होगा? हमारी अविद्या का नाश होगा, अविद्या कम होगी। अच्छा, इसके बदले अगर आप एक अश्लील चित्र को देखें तो क्या होगा? आपका राग बढ़ेगा। अगर आप बढ़िया वस्त्र आप खरीदे, पहने, ये प्रमाण वृत्ति हुई, उससे आपका अहंकार बढ़ेगा, अस्मिता बढ़ेगी। यह है प्रमाण वृत्तियाँ। लेकिन इनके कारण हुआ क्या? आपकी अविद्या बढ़ी, आपका राग द्वेष बढ़ा। मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। विपर्य, विपर्य यानी क्या? मिथ्या ज्ञान। जो जैसी वस्तु, अभी तो मैंने दृष्टांत ठाकुर का दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली विपर्य है, ये प्रमाण नहीं। अब मैं कैसे समझाऊँ? मैंने बताया ना कि एक रस्सी पड़ी हुई है, जब उस रस्सी में को आप उसके बदले सांप देखते हो, इसको कहते हैं विपर्य। विपर्य यानी भ्रम। यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है मार्बल का, उसको काट छाट के मूर्ति बनाई है, और मूर्ति को हम ठाकुर बोल के प्रणाम करें। ठाकुर कहते हैं ना, ये है विपर्य। यानी जो जैसी वस्तु है उसे वस्तु नहीं समझना, उसके बदले भिन्न समझना, इसको विपर्य है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह विपर्य ऐसा है कि इससे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि कम हो। ठीक है? अच्छा, अब ऐसे भी विपर्य हैं जिसमें
अब जैसे आप देवता आदि की उपासना करें, ठाकुर की उपासना करें, देवता की उपासना करें, ये लोग आजकल जो है वो संसार के लोग जो है वो डेमी गॉड जिसे कहिए ना, उसकी उपासना करें। तो एक पत्थर को बना लिया और उसको आपने एक भैरव जी बना लिया, उसकी पूजा करें, क्यों? हमको पैसा मिलना चाहिए। ये विपर्य हो गया। ये विपर्य है, बंधन का कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष होगा, उसमें आप संसार में कष्ट पाएंगे। विकल्प, विकल्प यानी कल्पना। तो कल्पना भी दो प्रकार की। अधिकांश हमारा जीवन कल्पना में भरा हुआ, बैठकर श्री राम कृष्ण का लीला चिंतन कीजिए। श्री राम कृष्ण का जन्म दक्षिणेश्वर में है, वो जा रहे हैं, मास्टर महर्षि जो वर्णन कर रहे हैं, उसके साथ नरेंद्र है, नरेंद्र ने गान गाया, श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये क्या है? सब कल्पना। लेकिन ये कल्पना क्या करेगी? आपकी अविद्या, राग, द्वेष को दूर करेगी। इसलिए इसको अक्लिष्ट कहा, ये क्लेश दूर करने का है। उसके अतिरिक्त अब देखिए आप, पुराण, भागवत कल्पना ही तो है। राम कैसे थे, राम के कितने चित्र लोगों ने कल्पना कर। आप इंटरनेट में देखिए, अब चित्र फोटोज देखने, कितने चाहे फोटो लेके देख सको, राम कैसे थे कोई नहीं जाना। ये सब सारी कल्पनाएं हैं, नाम रूपात्मक कल्पनाएं हैं। लेकिन इससे हमारा राग द्वेष कम होगा। उसके बाद में है, और ऐसी भी कल्पनाएं हैं जो बंधन का कारण होती हैं। अब सब समझते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इम्प्योर इमेजिनेशन इज एज बैड एज इम्प्योर एक्ट। अगर अपवित्र कल्पनाएं जो हैं वो अपवित्र कार्यों जैसी हैं, याद रखिए, यानी दे आर एज बैड। अपवित्र चिंतन यदि आप करेंगे तो बड़ा भयानक है, वो आपको बंधन में डालने वाला है। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसके आगे नहीं। विकल्प, उसके बाद में लीजिए स्मृति, निद्रा और स्मृति। यहाँ थोड़ा ऑर्डर चेंज किया है, क्यों किया है हम देखने का प्रयत्न करेंगे। क्यों किया है? यहाँ पे निद्रा को पहले लिया है और स्मृति एंड में लिया है। क्यों? क्योंकि होना चाहिए, निद्रा में तो कोई वृत्ति नहीं, नींद है, सो जाते हैं, वह अज्ञान की, अविद्या की वृत्ति होती है, इसके बाद सिवा और कुछ नहीं होती। स्मृति में तो कुछ हम सोच रहे हैं, मन में उठ रहा है, तो पहले स्मृति लेना चाहिए था, ऐसा नहीं लिया, बाद में लिया। क्यों? क्योंकि स्मृति चारों चीज़ों की होती है, प्रमाण की होती है, विकल्प की होती है, निद्रा की होती है, विपर्य की होती है, इमेजिनेशन की। इन चारों की स्मृति होती है, इसलिए स्मृति को एंड में लिया। तो स्मृति भी जो है, कल्पना जो है, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दो प्रकार की हो सकती हैं स्मृतियाँ। बैठकर सोचिए, जब आप दक्षिणेश्वर गए थे, बेलूर मठ गए थे, महाराज से दर्शन किए थे, साधु से दर्शन किए थे, प्रणाम किया था, उपदेश उन्होंने कहे थे, बात किया था, इसका चिंतन कीजिए ना। इससे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि कम। इसलिए इसको कहते हैं अक्लिष्ट विवेक। और उसके बदले पुरानी चिंतन, गंदी बातों का चिंतन, हमने जब पुराने बचपन की कोई, हमने अनजाने में न जाने कितने काम किए। कहते हैं ना,
एवरी पर्सन हैज, क्या है वो, एवरी सेंट हैज ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। प्रत्येक संत जो है उसका कुछ न कुछ, उसका जीवन जो है वो हमेशा वो संत नहीं होता, वो संघर्ष कर कर के संत बना। पहले उसमें जीवन में बुराई थी, अब ठीक हो गई। एवरी सिनर, प्रत्येक पापी का एक भविष्य है, अच्छा भविष्य। तो हम सभी के जीवन में जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई हैं, उसका चिंतन मत करो। फॉरगेट योर पास्ट, आज से प्रारंभ करो बस। और इसके संबंध में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। एक सूफी की बात मैं कई बार समझौते यहाँ कह भी चुका हूँ बातचीत में। एक मुसलमान हबीब आजमी, तो सूदखोर यानी जो पैसे रेंट के वो देता है ना, उधार देता है, तो वो उधार देता था और बहुत पैसा, बहुत चल रहा। किसी के यहाँ पे गया, पैसा नहीं दिया उसने, तो एक लेडी के यहाँ गया, उसके पैसा दिया था, उसने नहीं दिया, वो खाना बनाया तो खाना ही ले गया, ऐसा बदमाश। और अचानक वो खाना लेके आ गया, यानी किसी के घर में उसने पैसा दिया था, उसके पास गया था, सूद भी नहीं था, बेचारी के पास पैसा भी नहीं था, तो बेचारी वो महिला खाना बना रही थी, उसका खाना लेके आ गई, जो चीज़ें बची हुई थी उसको खाना लेके आ गया, बनाया था, उसने अपनी पत्नी को दिया दे। और पत्नी जो उसको खाना बनाने लगी तो देखा कि खून ही खून हो गया, लथपथ हो गया। पत्नी भी हैरान हो गई थी कि तुम इतने जल्लाद हो, लोगों को इतना कष्ट देते हो। सूदखोर समझते हैं ना, जो पैसा देते हैं उसके बदले रेंट लेते हैं। तो उसको भी लगा, अरे राम राम, ये तो बहुत बड़ा। उसने कहा कि मैं तौबा करता हूँ, यानी मैं अपने जीवन को बदलूँ। जा रहा था रास्ते से, बच्चे खेल रहे थे, चिल्लाए, हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, ये हबीब आ रहा है, ये हबीब आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके पैर की धूल हम लोगों को पहले लग जाए, हम पापी बन जाए, ऐसा पापी। सब लोग जानते थे इतना भयानक पापी। थोड़ा तो लोग हसन बसरी नामक एक संत के पास गए, वहाँ जाके तौबा किया। तौबा जानते हैं ना, कन्फेशन, कि मैंने जो गलतियाँ की है क्षमा कीजिए, अब मैं क्षमा मांगता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा उसने तौबा किया, कन्फेशन किया, और उसका ठीक। अब जब लौट के आ रहा था तो जो बच्चे खेल रहे थे भागे, अरे भागो भागो, हबीब आ रहा है। अब वो तौबा करके आया, पवित्र हो गया है, कि ऐसा ना हो कि उसके हमारे पैरों की धूल उसके ऊपर चढ़ जाए और हमको पाप लगे। एक दिन का कन्वर्शन, एक दिन में आदमी पूरी तरह परिवर्तित हो सकता है। जो पास्ट है, पुराना जो भविष्य भूतकाल है, वो एक दिन में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जिसको कहते हैं ना कि स्मृति, फॉरगेट, जो आपने बुरा किया है, पाप किया, उसको भूल जाओ, खत्म। अरे मैंने पाप किया था, मैं ऐसा था, मैं बड़ा बुरा था, कुछ नहीं। तो ये एक यहाँ पर वो कहा स्मृति, यानी शुभ की स्मृति भले कीजिए, अशुभ का चिंतन मत कीजिए। और निद्रा, निद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है, एक है शुभ और अशुभ, यानी आप सोए, अच्छी तरह सोए, और उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक निद्रा, दो प्रकार की निद्रा होती है, एक स्वप्न वाली निद्रा और एक बिना स्वप्न वाली। ये स्वप्न तो सच पूछा जाए, एक कल्पना के अंदर आ जाती है। तो अब ये बहुत डिटेल है, हाउ टू स्लीप, सोना कैसे, ये अपने कला है।
लोगों को नींद ही नहीं आती है, दवाई खानी पड़ती है। भगत भजन सोते सोते सो जाइए, सारी रात भजन चलता रहे, राम नाम संकीर्तन लगा दीजिए। आज तो कैसेट मिलते हैं, आप चला दीजिए उसको और सो जाइए। आप याद रखिए, जब आप उठेंगे सुबह तो देखेंगे कि वो कीर्तन चल रहा है, गाना चल रहा है, सारी रात गाना चल रहा है। और अगर आप टीवी देखकर और कुछ क्या क्या सब देख के लोग सोते हैं 11 बजे 12 बजे, तो क्या होगा, वही सब दिमाग में, तो जो होगी वो निद्रा, वो होगी क्लिष्ट निद्रा हो जाएगी। और अगर आपने भजन सुनते सुनते श्री राम कृष्ण वचनामृत पढ़ते हुए, इसीलिए कहते हैं वचनामृत पढ़ना चाहिए। आजकल तो ऑडियो भी आ गया है, आप सुन भी सकते हो, सुनते सुनते आप सो जाइए, तो ये निद्रा होगी वो अक्लिष्ट निद्रा होगी, उसमें क्लेश नहीं। तो यहाँ पर ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि जो क्लिष्ट है यानी जो हमको ऐसे क्लिष्ट, कभी कभी कोई आपको डांट देता है, किसी ने आपको दोष दिखा दिए, किसी ने आपको डांट दिया, लगता है कि मुझे कष्ट हुआ है, लेकिन होता क्या, इससे आपका अहंकार नाश होता है ना। तो ये क्या हुआ, ये क्लिष्ट नहीं हुआ, ये अक्लिष्ट हो गया। उसी प्रकार से कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अपरेंटली बाहर से दिखता लगती है कि ये कष्टदायक है, लेकिन अंदर से वो आपको उसको अविद्या अस्मिता राग द्वेष को नष्ट होने के कारण वो आपको सुख प्रदान कर सकते। तो वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, अभी हमने केवल संक्षेप में क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताने के लिए थोड़ा सा बताया, लेकिन अब हम पतंजलि योग सूत्र को लेते हैं और पतंजलि वहाँ पर इन पांचों वृत्तियों का वर्णन करते। अभी तो क्या कहा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 बताए। अब ये बताने के लिए क्लिष्ट अश्लिष्ट मैंने थोड़ा सा किया था, विषयांतर कह सकते हैं, या हम पीछे चले गए 5वें दूसरे चैप्टर में चले गए आगे। प्रमाण की परिभाषा करते हैं, विपर्य की परिभाषा करेंगे, विकल्प की परिभाषा करेंगे, निद्रा की परिभाषा करेंगे और स्मृति की परिभाषा करेंगे। प्रमाण क्या है, प्रमाण विकल्प विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाण। प्रमाण का अर्थ घबराने की बात नहीं, प्रमाण यानी जो वस्तु हमें जैसी है वैसी दिखे। आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपके चित्त में जो वृत्ति रूप नाम और रूप की वृत्ति उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, और जो दृश्य उठ रहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही सब्जेक्टिव आइडिया मन में उठा है, इसको कहते हैं प्रमाण। ओके, ये 3 प्रकार। प्रत्यक्ष डायरेक्ट, आपने आँख से देखा, कान से सुना, ओके, और आपके मन में एक वृत्ति उठी विच इज इक्विवेलेंट टू राइट नॉलेज। अनुमान, प्रमाण अनुमान, अनुमान पॉ पॉ पी आवाज हो रहा है, कार जा रही है, कार तो देखी नहीं यार, केवल सुना है और कार जा रही है, आपको पता चला। ये पी हुआ, ये तो स्कूटर जा रहा है। तो आवाज़ से हमें कंक्लूजन पर निकालते हैं और जाकर देखेंगे तो वही चीज़, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट है। अब ये बात दूसरी है कि वहाँ जाके देखें, हम तो सोचे थे कि ये मोटर है, वहाँ जाके देखा कि वहाँ तो ट्रक जा रहा है,
ये छोड़िए, उसके विस्तार में नहीं जाए। और तीसरा है अनुमान, प्रमाण, अनुमान, आगम। आगम यानी किसी ने आकर कहा, कोई आकर कहे कि स्वामी जी यहाँ पर एक मोटर आकर खड़ी हुई है, हमने तो देखी भी नहीं है, हमने उसका आवाज़ भी नहीं सुना है, किसी ने आकर कहा, और जो कहा है वही ठीक बात कही है, जिसको कहते हैं आगम प्रमाण। प्रमाण 3 प्रकार के हुए, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण। ठीक है। अच्छा, विपर्य, विपर्य यानी गलत ज्ञान। विपर्य की परिभाषा है मिथ्या ज्ञानम अतत रूप प्रतिष्ठम। विपर्य ये मिथ्या ज्ञान है, गलत ज्ञान। जो मैंने भी कहा कि मैं तो आवाज़ सुन के मैं समझा था कि ये स्कूटर होगा, जाकर देखा कि वहाँ पे ट्रक है। अतत रूप, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं, उससे भिन्न है। हमने सोचा था कि अमुक व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा सज्जन है, लेकिन पता चला कि वो तो गुंडा है। कई दृष्टांत इस प्रकार का दे सकते हैं। रस्सी में सांप का दृष्टांत है। स्वामी विवेकानंद रेगिस्तान में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर सागर ही सुंदर सरोवर है, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं रेगिस्तान है। एक दिन प्यास लगी, उधर जाने लगे, जाते जाते गए, बहुत देर तक चले गए, पानी उधर बागी बढ़ता चला गया। अचानक लगा अरे ये तो मरीचिका, ये तो जैसे कहता है मिराज है, हमने किताबों में पढ़ा था, आज मुझे पता चला। इसको कहते हैं भ्रम। जो वस्तु जैसी दिखाई दे वैसी नहीं हो, इसको कहते हैं भ्रम। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ें। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हो यह भी भ्रम है। यह सारा जगत जो है वो कैसे बना हुआ है? सारा जगत को कहते हैं मिथ्या, जगत मिथ्या। इसके पहले एक पीछे एकमात्र सत्ता है, चैतन्य सत्ता। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान कहता है ये सब किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के कहा कि ये तो ये जो है ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से बने हुए हैं, छोटे छोटे अणु परमाणुओं से बने हुए हैं। लेकिन हमको दिखता है ये। अगर हमारे आँख एक नया चश्मा लग जावे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आई हो जावे, अगर एक ऐसा दूरबीन हो जावे जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखें तो जगत कैसा दिखेगा? आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब जगह दिखेगा। ये जो हमारा मन है ना, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट करता है। मन को आप जिस तरह से रंग लेंगे, सारा जगत उस तरह का रंग आएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उन्होंने वर्णन किया है कि जब शिव जी ध्यान कर रहे थे और पार्वती जी उनको वरण करना चाहते थे, और देवता लोग चाहते थे कि पार्वती जी उनका वरण कर लें और उसके बाद में षडानन उनका जन्म होवे। अपने कौन षडानन तो जो उसको मारेगा, राक्षस को मारने वाला है, उसने वर लिया है कि शिव जी के औरस पुत्र से ही मरूंगा। अब शिव जी तो ध्यान मग्न है, उनको काम कहाँ से शिव जी के मारे? तो उन्होंने कामदेव को कहा, देवताओं ने कामदेव को कहा कि भाई शिव जी को जरा काम
उनमें संचार करो जिससे पार्वती जी का शादी करे वो, और उसके बाद में षडानंद कार्तिकेय का जन्म होवे और फिर देव राक्षस मारा जाए। तो वर्णन आता है कि जो कामदेव है वो क्या करता है, पहले जब वो आता है तो अपना विस्तार करता है। शिव जी को तो बाद में अटैक करता है, जानते हैं ना। उसके बाद शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन पहले वो काम का विस्तार करता है, सारे जगत में काम का विस्तार। ये काम का एक लक्षण है कि वो केवल थोड़े से में सीमित नहीं रहता है, वो संसार में सारे जगह विस्तार करता है। आप देखेंगे सभी जगह आपका कल्चर जो है ना, वो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, एक एरिक फ्रॉम करके वो कहते हैं सेक्सुअलाइजेशन ऑफ कल्चर। आपकी किताबें लीजिए, न्यूज़पेपर लीजिए, जर्नल लीजिए, टीवी लीजिए, सब सेक्सुअलाइज। तो सेक्स जो काम जो है वो जो विस्तार करता है, सब चीज़ों पर विस्तार करता है। तो परिणाम होता है, वे कहते हैं कि जो ऋषि मुनि ध्यान करते थे देवी माता को, स्त्रियों को जगत जननी सोचते थे, वो सब जगह उनको कामिनी दिखाई देने लग गई। हमारे मन में जो है वो बाहर प्रकट होता है। एक बच्चा एक जिस चीज को देखता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से देखता है। तो तात्पर्य यह है कि सारा जगत ये हमारा भ्रम ही है। जैसा हमारा मन होगा वैसा हमको संसार की सारी चीजें दिखाई देंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग एक विषय है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यह है विपर्यय। प्रमाण के बाद विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, अतत रूप प्रतिष्ठम, यानी जो वस्तु जैसी है उस पर प्रतिष्ठित नहीं होवे, उससे भिन्न यदि होवे उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अधिकांश सब पूछा जाए, इसलिए वेदांत कहता है कि अरे जो कुछ है सब मिथ्या ही है, जो कुछ है सब मिथ्या है। सारा जगत जो है हमारा प्रोजेक्शन ही है। बाहर क्या है, x + y। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जगत क्या है, कुछ है। और हमने देखा हमारा मन दोनों जुड़ गए, तो जगत जो हमें दिखाई देता है वो x + y, हमारे मन और उसके साथ जो बाह्य जगत है इक्विवेलेंट टू जो हम दिखाई देता है। मतलब ये है कि जगत की वास्तविक सत्ता क्या है ये व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो इसलिए कहते हैं ये सब मिथ्या है। अब ये मिथ्या, जैसा मैंने अभी कहा है कि मिथ्या चीज भी अगर हम संसार की समस्त नारियों को भगवती देखने लगे तो ये मिथ्या ज्ञान जो है वो अक्लिष्ट हो गया। यही बात कर रहे थे ना, वो अक्लिष्ट हो। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसे किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ संयुक्त करने रूप मिथ्या अगर हम करेंगे, मिथ्या विचार करेंगे, तो इसका परिणाम होगा अक्लिष्ट, हमारे अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि। उसके बाद में तीसरी चीज आती है अविद्या, अस्मिता, विपर्यय। उसके बाद में शब्द ज्ञानानुपास्ति वस्तु शून्यो विकल्प है। विकल्प किसको कहते हैं, शब्द ज्ञान अनुपाति। किसी ने कुछ आकर बताया, बोल दिया, शब्द बोला, उसके ज्ञान के पीछे जाना। क्या, अरे मैं अभी देख कर आया हूँ, वहाँ पर गदोलिया में बहुत भीड़ है, वहाँ एक ओर से जुलूस जा रहा है, पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। ये शब्द मैंने सुना और मैंने कल्पना की। यह जो है शब्द के ज्ञान के अनुसार मैंने जो कहा है, लेकिन जब वहाँ जाकर पता चला कि वो चीज़ बिल्कुल भिन्न है, जैसे मैंने कल्पना की से उससे कोई संबंध नहीं है।
वस्तु शून्य शब्द से उत्पन्न होना, लेकिन वस्तु शून्य है, इसे कहते हैं विकल्प। ये विकल्प की डेफिनेशन, वस्तु शून्य और विकल्प। फिर अनुभूत, इसको बड़ा सुंदर चीज़ें हैं, मैं और अगली बार और लूँगा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति विद्या। वृत्ति निद्रा क्या है, उसमें वृत्ति है। कौन सा वृत्ति है? अभाव, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, उसको कहते हैं वृत्ति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, जो हमने अनुभव किया है उसका नाश नहीं होना, पुनः मन में उठना, इसको कहते हैं स्मृति। इसकी चर्चा थोड़ी सी और भी हम अगली बार करने के प्रयत्न करेंगे। समय हो गया है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाजितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमित्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।